हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आपको पता है फेस्टिवल आने वाले हैं, तो घर की साफ़ सफाई के साथ मुझे कुछ अपनी सिलाई का भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अपने जो कपड़े हैं मैं खुद ही सिलती हूँ जब से शादी हुई है मेरी। पहले तो बहुत कम सिलती थी, मतलब बहुत होता था तभी सिलती थी, नहीं तो बाहर से सिलवाती। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं आज का वीडियो। और देखिए, ये मैंने अस्तर कल रात को मंगाया था। तो ये जो है कि सबसे पहले अस्तर जो भी मैं मिलाती हूँ ना ब्लाउज़ के लिए, तो उसको धो के सुखा के फिर प्रेस कर लेती हूँ, ताकि अगर ये थोड़ा सिंक होगा तो हो जाएगा, और कलर भी निकलेगा तो पता चल जाएगा। तो इसमें कलर बिल्कुल नहीं निकला है, और सिंक का तो पता नहीं, अब सुकड़ भी गया हो तो। लेकिन अब हम इसको अपने ब्लाउज़ पे लगाएंगे, इसलिए कभी भी हमें अपना ब्लाउज़ सिलना हो तो जो भी अस्तर लगाएंगे उससे पहले सबसे पहले हमें इसको वॉश कर लेना है, यानी कि नॉर्मल पानी में भिगो के छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। फिर बस इसको फैला दीजिए, और एकदम स्ट्रेट फैलाओगे तो आपको प्रेस करनी भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने रात को धो के सुखा दिया था और अभी सूख गया था। तो चलिए इसका ब्लाउज़ कटिंग कर लेते हैं। और अस्तर ये है, और ब्लाउज़ दिखाती हूँ आपको। और फ्रेंड्स, ये है इसका ब्लाउज़। तो सेम ही कलर है, देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है, इतना तो होता ही है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो, ज़्यादा लंबे नहीं करते। आज हमारा जो वीडियो होने वाला है अपना जो है कि ब्लाउज़ कटिंग एंड स्टिचिंग होगा। अगर लंबी वीडियो नहीं होगी तो स्टिचिंग भी इसमें ही दिखा दूँगी, अगर नहीं हो पाया तो फिर आप उसको नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। तो चलिए इसको मैं कटिंग करने वाली हूँ प्रिंसेस कटिंग में, क्योंकि आजकल मुझे वही अच्छा लगता है ब्लाउज़। तो अपने लिए बनाते हैं ब्लाउज़ एक। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं ब्लाउज़ कटिंग। तो ये मैंने जो अस्तर है अच्छे से बिछा लिया। जो एक्स्ट्रा है इसका जो टेढ़ा तिरछा कटा हुआ, इसको मैं पहले निकाल लूँगी कटिंग करके इस तरह से, देखिए, क्योंकि सीधा होगा तभी आगे हमारा ब्लाउज अच्छे से बन पाएगा। अगर तिरछा वगैरह होगा तो दिक्कत हो जाएगी आगे हमें सिलाई में, इसलिए आप स्टार्टिंग से ही ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो इस तरह से मैंने इसको स्ट्रेट करके अच्छे से बिछा लिया है। तो कॉटन का तो ईजिली बिछ जाएगा, यानी कि आपको कुछ करने की दिक्कत नहीं है। तो जो ब्लाउज़ की लंबाई है मैं 16 ले रही हूँ, क्योंकि सिलाई के बाद मुड़ाई वगैरह भी मैं इसी में ही ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसकी लंबाई ली है अपनी 36 के अकॉर्डिंग, सॉरी 38 है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी जो है चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया है। तो तीरा हमने लिया है 6.5, और मुड्डे भी लिए हैं हमने 6.5 इंच के। और चेस्ट का 4th निकाल लीजिएगा, जो भी आप जिस चेस्ट का बना रहे हैं उसी का 4th पार्ट लीजिएगा। और मेरा आया है 9.5, तो 9.5 का मैंने इसमें मार्जिन लगा दिया है। और 2 इंच एक्स्ट्रा लगाना है हमें, ताकि छोटा बड़ा हो तो हम बाद में आराम से कर सकें। वैसे मार्जिन हमेशा लेना ही चाहिए, ब्लाउज़ हो या सूट हो। और नीचे हमारे को अपनी कमर का 4th पार्ट लेना है, आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसका 4th, और कमर का भी 4th ही पार्ट लेना है। और इस तरह से देखिए मैंने इसको लाइन से स्ट्रेट कर लिया है। कई बार फ़ोन भी हमारे जो है कि हिलते बहुत हैं, तो सब चीज़ संभालते हुए करना पड़ता है। और ये जो हमारा है तीरे से हमारे को 10.5 लेना है, जिस पे हम स्ट्रेट लाइन डाल के अपनी जो है कि गुलाई देंगे। और ये मैं बैक साइड का कटिंग कर रही हूँ सबसे पहले। और देखिए इस तरह से मैंने तीरा ले लिया है अपना 3 इंच का। लेंथ आप जितना गले की चाहते हो उतनी ही ले सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ मैं मार्जिन लगा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा ब्लाउज़ है उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो इसलिए मैं अभी ब्लाउज़ का गला जो है कि नहीं काटूँगी। तो ये देखिए मेरा ये ब्लाउज़ है, इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस तरह से। तो ये देखिए आगे पीछे बैक साइड दोनों में है, और इसलिए मैं इसको बाद में काटूंगी इस तरह से, देखिए। और गले की लंबाई मुझे थोड़ी कम लग रही है बैक साइड की, तो करेंगे इसका भी आगे जुगाड़। तो चलिए मैंने आपको दिखा दिया है। और अब इसकी गुलाई कर लेते हैं जो अपने आर्म्स की। तो इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। बैक साइड का बहुत ईजी पार्ट होता है कटिंग करना और इसका मार्जिन लगाना। तो आप सबसे पहले बैक साइड का ही निकालिएगा, फिर फ्रंट साइड का निकालना है। तो उसके लिए हमें कपड़ा भी इस तरह से ही रखना है। तो फोल्ड साइड मैंने अपनी तरह रखा हुआ है, और बैक साइड का जो है कि अभी निकाल देंगे। तो इसकी कटिंग पहले हम कर लेते हैं अच्छे से, बिना कपड़े को हिलाए हुए। कभी भी कपड़ा आप काटो तो कपड़े को कभी मत हिलाइएगा, आप खुद हिल जाइएगा, पर कपड़ा नहीं हिलाना। अब इसी को मैं पलट के इस तरफ से रख दूँगी, जहाँ पे इसका ओपन साइड है उस तरफ से हमें रखना है इस तरह से। और जो हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, आगे जो हुकाई की हम पट्टी लगाएंगे उसके लिए हमें आधा इंच छोड़ते हुए लगाना है मार्जिन। और नीचे से भी एक आधा इंच में लेंथ बढ़ा लूँगी, क्योंकि आगे का जो हमारा फ्रंट होता है उसमें चुन्नट वगैरह डलती है, तो इसकी वजह से कपड़ा हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इसलिए इसको आधा इंच में बाहर निकाल के ले लेती हूँ, और साइडों में से भी। और इस तरह से आपको मार्जिन लगाने लेना है साइडों में से भी और मुड्डों के पास से भी। तो अब बाकी मार्जिन हम वापसी दोबारा अपने हाथ से लगा लेंगे। ये तो हमारा एक माप हो गया इजीली। मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीका बता रही हूँ ब्लाउज सिलने का,
क्योंकि इजी होगा तभी आराम से हो पाएगा, वरना जैसे आपको सूटेबल लगे आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए गले की शेप फिर से दे दी है, मुड्ढे की भी दे दी है। अब इसका हम तीरे से लेंथ लेंगे हमारी, जो कि 10.5 के आएंगी, और 10.5 पे हमें पॉइंट लगाते हुए इसकी गुलाई करनी है। और हम यहाँ से लेंगे 4 इंच और नीचे से लेंगे 3.5 इंच का हिस्सा। तो नीचे है 3.5, ऊपर है 4, इसको स्ट्रेट कर लेंगे एकदम। और ये जो हमारी है कमर का 4th पार्ट, और इसको हम दोबारा इसका 2 इंच बढ़ाते हुए लेंगे। इस तरह से गुलाई करनी है हमें अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की। ये देखिए, थोड़ा मुझे काफ़ी टाइम हो गया ब्लाउज़ सिले हुए, तो इसलिए थोड़ा देख के करना पड़ रहा है। अगर मैं करती रहती तो इतना मुझे टाइम नहीं लगता, वरना फटाफट से कर लेती। अब फिर से हमें अपने कमर का 4th पार्ट लेते हुए 2 इंच आगे बढ़ाते हुए लेना है, क्योंकि बीच का जो हमारा 2 इंच का है ये गुलाई का, ये निकल के पार्ट्स निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए इसको कटिंग के लिए मार्जिन लगा लिया है, और इसको फिर से स्ट्रेट कर देंगे। हमारा जो चेस्ट का 4th पार्ट है, तो इस तरह से देखिए हमारा जो है कि लग गया है। तो ये गुलाई हमने कर ली है। और फ्रेंड्स, जब हम ये वाली गुलाई करें तो इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये मेन गुलाई है, इसी से फिनिटिंग और फिनिशिंग अच्छी आने वाली है। तो इसलिए मैंने कपड़ा घुमा के रखा था। तो इस तरह से मैं फिर से माप रही हूँ, कहीं थोड़ा 19-20 ना हो जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी बाद में। इसलिए आप एक बार फिर से ट्राई कर लीजिएगा। इस तरह से करने के बाद अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, कटिंग सबसे पहले मैं तीरे के पास से कर लूँगी। तो बहुत ईजी है मार्जिन, सारा हमारा जो खेल है सूट कटिंग है ब्लाउज़ का, तो उसका है मेन पॉइंट मार्जिन का लगाने का। अगर आपको ये अच्छे से लगाए तो आप इजीली कुछ भी सिल पाओगे, क्योंकि बाद में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो एक बार अच्छे से फिर से आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से सारा चेक करने के बाद कटिंग कर लेते हैं। और आज जो ये मेरे हाथ में कैंची है, सीज़र है, मतलब ये थोड़ा सा इसकी धार सही नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं अपना काम भी करते रहते हैं, इसी से कुछ भी काट लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और फ़ैन ऑन है तो इसलिए मैं पंखा भी बंद मैंने किया, नहीं तो सारा कपड़ा मेरा जो है कि उड़ रहा था। और मम्मी कह रही थी पंखा चला दो, मैंने कहा नहीं मम्मी, कपड़ा उड़ के फिर चला जाएगा, सारा हिल जाएगा। तो मैंने थोड़ी देर बाद फ़ैन जो है कि ऑफ़ कर दिया था। अब जो हमारी जो कटिंग है, बीच में से भी हमें इसको कट लगाना है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कैसे देखिए मैं कट लगा रही हूँ। मैंने सोचा चलो आज मैं ब्लाउज़ सिल रही हूँ, काट रही हूँ, तो आपको भी दिखा देती हूँ उसकी कटिंग मैं कैसे करती हूँ। और वैसे भी सच बताऊँ मैं काफ़ी टाइम बाद ही ये कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जो है कटिंग देखिए हो गई है। आप बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कटिंग करते वक्त। तो चलिए, हमारी कटिंग जो है फ्रंट पार्ट एकदम रेडी हो चुका है कटिंग के लिए, और बैक पार्ट भी हमने काट दिया है। अब इसका हम काटेंगे ब्लाउज़ का कपड़ा। ये तो अभी हमने अस्तर ही कटिंग करा है इस तरह से। और फ्रेंड्स, अस्तर की कटिंग तो हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है अच्छे से। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो हमारे पीसेस अलग अलग कटिंग हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें इसको जॉइंट करना है बाद में। उससे पहले हमारा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसके ऊपर रख के इसको हमें इसका जो ब्लाउज़ पीस है वो अटैच करना है। तो उसकी भी कटिंग साथ के साथ ही करनी पड़ती है। जिस तरह से पार्ट हमने काटे हैं सेम इसी तरह से हमें जो है ब्लाउज़ पीस के साथ ये करनी है। तो मेरा ब्लाउज़ पीस ये रहा, आप लोग देख लीजिए इस तरह से। तो ये जो इसमें लेस लगी हुई है ये हम हटा देंगे, ये हमारे बाजू है उसमें लगाने के काम आएगी। तो बस मुझे देखना है कि गला डीप कौन सा है। तो दोनों ही सेम गले थे ये, तो मैंने चूज़ कर लिया कि फ्रंट कौन सा बनाएंगे और बैक कौन सा बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बैक की कटिंग कर देती हूँ। दोनों ही पार्ट सेम है ये इस तरह से। और ये जो मेरे पास साड़ी रखी थी, काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी सिल लेते हैं। फेस्टिवल आ रहे हैं, कोई ना कोई फेस्टिवल पे तो पहन ही लेंगे। अगर बन जाएगी तो बस बनने का ही वो है, वरना नहीं बन पाएगी तो नहीं पहन पाएंगे। तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम भी है तो कटिंग कर ही लेते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसका बैक पार्ट का जो है कि कटिंग कर दिया है और फ्रंट का भी कर दिया है। तो इस तरह से मैंने इस अलग अलग पीस को रखते हुए इस तरह से दो दो के सेट करके रख दी हैं। तो अब सीधा सीधा मिला के और साथ के साथ मैं इनमें पिन लगा के रख दूँगी, ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो मेरे पास जैसे जैसे पीस में उठाऊँगी और वैसे इनकी सिलाई कर सकूँ। वरना फिर मैं कन्फ्यूज़न हो जाती है, अगर नहीं सिल पाई तो मैं भूल जाऊँगी। इस वजह से मैं इस तरह से। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन पे प्रेस करके उसको ऑल पे रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुँच जाया करे। मेरी डेली ही वीडियो आती है, तो आप मेरी वीडियो को खुद वॉच करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है हर एक वीडियो को बनाने में, क्योंकि हमारा जो है कि घर का काम ही होता है, वीडियो बनाना होता है। जिस दिन वीडियो नहीं जाती तो हमें भी लगता है आज कुछ कमी रह गई है। तो वीडियो आप तक ज़रूर जानी चाहिए। और आजकल तो
फेस्टिवल स्टार्ट भी होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी और काफ़ी अच्छी वीडियो आने वाली है आपके लिए। तो तैयार रहिएगा नई वीडियो के लिए। तो ऐसे ही अपना प्यार और साथ सपोर्ट मेरे साथ बनाए भी रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं काट रही हूँ बाजू यानी कि स्लीप अपनी। तो मैंने जो लेंथ लिखी है अपनी ब्लाउज़ की 9 है, क्योंकि इतना ही कपड़ा इसमें था। और अपने चेस्ट का 4th पार्ट लेके आप इसमें मार्जिन लगाइएगा। और लेंथ 9 है और मोरी मेरी जो बाजू की गोलाई है 6 है। और हम ऊपर से नीचे की तरफ इसको 3 इंच के लिए छोड़ देंगे और तभी इसको नीचे डाउन करते हुए हम इसका जो है शेप देंगे इस तरह से। और बाजू की गोलाई होती है जिसको हम ये कहते हैं, इसको हम इस तरह से काट लेंगे। चलिए हम इसको कटिंग कर लेते हैं। हमारी बाजू भी रेडी है। तो इसमें थोड़ा सा जोड़ लगने वाला है, क्योंकि थोड़ा जो है चौड़ाई इसकी कम पड़ गई है, क्योंकि ब्लाउज़ में होता ही है एक कतरंग हमें बचा के रखना पड़ता है जब तक कि हमारा पूरा ब्लाउज़ सिल ना जाए। तो इस तरह से ये कपड़ा तो इजीली मेरा कट गया है। तो इसका काटना है अस्तर। और आगे की जो गोलाई होती है हमारे ब्लाउज़ की, इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ साथ के साथ। तो इस तरह से मैंने बीच का कट भी लगा दिया है। इस तरह से हमारी जो बाजू है बनके रेडी है। तो इसका हम अस्तर काट लेंगे फटाफट से।